जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे दिल्ली दंगों के कुख्यात आरोपी उमर खालिद को आज फिर से 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल 2020 के भयावह दिल्ली दंगों के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 6 आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका पर दलीलें पूरी कर ली हैं, लेकिन अदालत ने कोई भी राहत नहीं दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजरिया की बेंच ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मामला अभी लंबा खिंचेगा। अब दोस्तों, अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के 11 नवंबर को होगी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और SV राजू की जो अगवाई वाली दिल्ली पुलिस अपनी जो दलीलें हैं वो दरअसल पेश करेगी। वहीं उमर खालिद जैसे जो दंगाई हैं उनके सपनों पर अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 साल जेल में सड़ने के बाद भी न्याय की राह में कोई भी छूट नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये आरोपी कभी अपनी साजिशों का हिसाब देंगे या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने बचते रहेंगे। आज की दोस्तों कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की याचिकाओं पर बहस सुनी। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने शादाब अहमद के लिए दलीलें पेश की कि ट्रायल में कोई देरी उनके क्लाइंट की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वो 27 साल का युवक है जो साल 2016 से जगतपुरी में NDS एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर का काम कर रहा है। चार्ज पर दोस्तों बहस चल रही है, लेकिन मेरे क्लाइंट की तरफ से कोई भी देरी नहीं। बेंच ने चक्का जाम शब्द पर जो है सवाल उठाया, जिसका लूथरा ने जवाब दिया कि यह ट्रैफिक रोकने का स्थानीय मुहावरा है। 30 अक्टूबर को दोस्तों हुई पिछली सुनवाई में वकील सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम के हवाले से कहा था कि मैंने चक्का जाम का आह्वान किया था, जो CAA बिल के खिलाफ में शांतिपूर्ण विरोध था। मेरी स्पीच दंगों से 2 महीने पहले की थी। लेकिन दोस्तों, ये दलीलें अदालत के गले से नहीं उतर रही, क्योंकि दिल्ली के दंगों में जिन 53 लोगों ने जान गंवाई है, कई सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया, इसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने अपनी सबमिशन बंद कर दी है, लेकिन बेंच ने तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया। वो खालिद के लिए दूसरा बड़ा झटका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों 2 सितंबर 2022 को उसकी जमानत की जो याचिका है उसको खारिज करते हुए कहा था कि प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 32 की याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब 11 नवंबर को पुलिस का पलटवार होगा, जो इन पीड़ितों के चेहरे से नकाब हटाने का काम करेगा। साल 2020 के फरवरी में CAA और NRC विरोध के नाम पर भड़के दिल्ली दंगों ने पूरे देश को दोस्तों हिला करके रख दिया था। उत्तर पूर्व दिल्ली में पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा की आंधी चली, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और अरबों रुपए की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये कोई स्वतः स्फूर्त विरोध नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी, जैसा कि दिल्ली की पुलिस की 1000 पेजेस की चार्जशीट में साबित हुआ। उमर खालिद को इसका जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर है वो बताया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाता था। शर्जील इमाम पर आरोप लगाया गया कि उसकी स्पीचें भारत को तोड़ने का आह्वान थी, ट्रेनें रोक करके देश को काट दो जैसे बयान जो पब्लिक डिसऑर्डर और राजद्रोह को भड़काते थे। गुलफिशा फातिमा पर दोस्तों जाफराबाद में चक्का जाम शुरू कर पुलिस पर हमला करवाने का इल्जाम है, जहां पर लाठियां, लाल मिर्च पाउडर और हथियारों से हमला किया गया था, जिसका दरअसल कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे इलाके में दंगे फैलाने वाला साबित हुआ। ये दरअसल आरोपी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट खुद को जो बताते हैं लोकतंत्र के रक्षक बताते हैं, लेकिन इनकी तथाकथित क्रांति ने निर्दोष हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की जान ले ली। उमर खालिद की जमानत, लाहौर स्पीच 2018 से लेकर के इमाम के रेजीम चेंज प्लान तक सब कुछ ट्रंप के भारत दौरे के समय पर केंद्रित था। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचने के लिए दिल्ली पुलिस ने दोस्तों इसे रिजीम चेंज ऑपरेशन करार दिया, यानी कि सीधे तौर पर मेन कॉन्स्पिरेटर बताया, और किस तरीके से रिजीम चेंज यानी कि सरकार के तख्ता पलट को लेकर के एक खास मिशन चलाया जा रहा था, जहां पर CAA विरोध को हथियार बनाया गया। लेकिन इन क्रांतिकारियों के समर्थक
आज भी सोशल मीडिया पर हैशटैग उमर खालिद बेल और हैशटैग फ्री शर्जील इमाम जैसे हैशटैग चला रहे हैं, जैसे कि ये राजनीतिक कैदी हों। सच्चाई दोस्तों ये है कि ये साजिश करता है जो अभिव्यक्ति के नाम पर खून बहाते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम और उसके साथी ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कैंपस की दीवारों से निकल करके सड़कों पर आग लगाते हैं। उमर खालिद जो जेएनयू से पीएचडी का दावा करता है, वास्तव में वो कहीं ना कहीं अब दंगाइयों का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। इसके खिलाफ में दिल्ली की पुलिस ने 1000 पेजेस की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें यूएपीए की धाराओं 13, 16, 17 के तहत साजिश रचने का मास्टरमाइंड बताया है। 4 साल जेल में रहने के बाद भी वो पीड़ित बनकर के रोता है, लेकिन उसके नारे ने 53 परिवारों को विधवा यतीम कर दिया। शर्जील इमाम की स्पीचें इंसाइटमेंट जो है टू वायलेंस थी, जो देश की संप्रभुता को चुनौती देती थी। ट्रायल कोर्ट ने दोस्तों अब 11 फरवरी 2022 को इमाम की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि उसके बयान पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करने वाले थे। गुलफिशा फातिमा पर ब्लॉग शुरू कर दंगे भड़काने का जो है गंभीर आरोप लगाया गया है। वो उत्तर पूर्व दिल्ली में मौजूद थी और गवाहों ने देखा कि कैसे उसने हथियारों से हमला करवाया। मीरा हैदर, शादाब अहमद और सलीम खान भी इसी चक्रव्यूह का हिस्सा हैं। शांतिपूर्ण विरोध के बहाने हिंसा की साजिश। ये लोग दोस्तों ह्यूमन राइट्स का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट ने हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया। खालिद जैसे आरोपी आज भी मॉडल कोड का हवाला देकर के ट्रायल रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्याय कभी रुकता कहां है। उसकी आलोचना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सेक्युलर बन करके अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर बताते हुए सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और साल 2020 के दिल्ली के दंगों में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सीए और एनआरसी को लेकर के जिस तरीके से ये उन्माद फैलाने की कोशिश की, अब उसी की सजा भुगत रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने इन्हें पाला है, लेकिन देश ने इनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया है। अगर दोस्तों ये क्रांतिकारी हैं, तो फिर निर्दोषों की मौत क्या क्रांति का ईंधन है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो यूएपीए की कठोरता को बनाए रखे, क्योंकि जमानत देकर के अगर ये मास्टरमाइंड बाहर आए तो अगला चक्का जाम खून का समंदर ला सकता है। दिल्ली की पुलिस की चार्जशीट इस केस का सबसे मजबूत हथियार है। इसमें वीडियो चैट्स, गवाहों के बयान और स्पीचेस के गंभीर सबूत हैं जो साबित करते हैं कि दंगे पूर्व नियोजित थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब 11 नवंबर को दोस्तों जोर देंगे कि यूएपीए के तहत जमानत सहज नहीं है। आरोपी को साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। पुलिस ने इमाम को दरअसल की कॉन्स्पिरेटर यानी कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इस दंगे का, उसको बताया है, जो खालिद के इशारों पर काम करता था। गुलफिशा की याचिका पर ट्राई कोर्ट ने 17 मार्च 2022 को कहा था कि उसका जाफराबाद ब्लॉक दंगे का ट्रिगर था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्टिकल 32 की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, और जो दिखाता है कि न्यायिक सिस्टम टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करेगा। उमर खालिद को आज का झटका एक संकेत है। सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा को माफ नहीं कर सकता। अब दोस्तों 11 नवंबर की सुनवाई में दिल्ली की पुलिस के तर्क इन तथाकथित क्रांतिकारियों के, क्योंकि लिबरल लॉबी के लिए ये क्रांतिकारी हैं, इनके मुंह पर तमाचा जड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा संदेश ये है कि देश की एकता पर सवाल उठाने वालों को कोई भी छूट नहीं। खालिद इमाम और उसके साथी जेल की सलाखों में ही अभी रहेंगे, क्योंकि उनकी क्रांति ने असली भारत को लहूलुहान किया है। न्याय हो लेकिन कठोर, वरना दंगों के घाव जो हैं वो कभी नहीं भरेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है उमर खालिद को। कपिल सिब्बल को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आज कम से कम इन्हें जेल से राहत मिलेगी, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।